मेरा पुष्पक विमान, विश्व के सबसे कुशल यंत्र शास्त्री मैं दानव के द्वारा बनवाया है मैंने इसे। किसी के पास ऐसा विमान नहीं है, और हो भी कैसे। ये तो केवल संसार के सबसे धनी व्यक्ति के पास हो सकता है। आप कैलाश के लिए प्रस्थान कर रहे हैं भ्राता? केवल कैलाश के लिए ही नहीं, सभी राजाओं व देवताओं को महाभोज का निमंत्रण देने हेतु। मैं तुम्हें अवश्य अपने साथ ले जाता दशानन, किंतु मेरी अनुपस्थिति में यहाँ जो कोषागार है उसका ध्यान रखने हेतु तुम्हें यहाँ रहना ही पड़ेगा। मैं कैलाश जा भी नहीं सकता जब तक मेरे महादेव की इच्छा नहीं होती। मेरा तो केवल आपसे यही निवेदन है कि जब आप उनसे मिलेंगे तो उनसे मेरा प्रणाम कहिएगा। अवश्य। प्रणाम भ्राता। महादेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। माता को धनाधिपति कुबेर का प्रणाम। प्रभु, मैं महाभोज आयोजित करने जा रहा हूं। ताकि सभी देवी देवता एकत्रित हो सके, सभी राजा महाराजा उनके दर्शन पा सके। बस इसी मंशा से उसी महाभोज हेतु आपको आमंत्रित करने आया हूं। ये निमंत्रण केवल मेरे लिए है या समस्त परिवार के लिए? परिवार के लिए, समस्त परिवार के लिए। अर्थात आप, माता, कुमार कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और गणेश जी। कोषाध्यक्ष की गणना में दोष अशोभनीय है। क्या आप नहीं जानते कि मेरा परिवार इन 5 तक ही सीमित नहीं है? नंदी, कितने गणप्रेत हैं यहाँ? कैलाश में या परिवार में प्रभु? यदि परिवार की बात करूं तो असंख्य। गणना करना भी संभव नहीं है प्रभु। कहो कुबेर, अब कैसा निमंत्रण है? यदि ये सभी आ गए तो मेरा तो सारा धन इनके भोजन में ही व्यर्थ हो जाएगा। मैं तो केवल महादेव और उनके परिवार को बुलाने आया था। देखो कुबेर, या तो मैं अपने समस्त परिवार के साथ आऊंगा
या फिर हमारा प्रतिनिधित्व केवल गणेश करे। किंतु महादेव, यदि आप और माता ही नहीं होंगे तो महाभोज संपन्न कैसे होगा? कुबेर, गणेश हमारा और महादेव का अंश है। और गणाध्यक्ष भी है। इस प्रकार वो हमारे साथ साथ गणों का भी प्रतिनिधित्व करेगा। उचित है। यदि आप दोनों कह रहे हैं तो गणेश की उपस्थिति अवश्य पर्याप्त होगी। किंतु क्या गणेश? तो मैं तभी आऊंगा यदि आप सबसे पहले मुझे खिलाएंगे। और आप मुझे आश्वस्त कीजिए कि आप मेरी शुदा मिटा सकते हैं। मेरे पास इतना धन है कि मैं सारे संसार की भूख मिटा सकता हूँ। तो मैं क्या एक बालक की भूख मिटा नहीं सकता? वचन दे सकते हैं आप। दिया। तो फिर मैं अवश्य आऊंगा। धनाधिपति के महाभोज में आपका स्वागत है प्रथम पूज्य गणेश। मुझे आने में विलंब तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, विलंब कैसा। अब आपके आगमन से इस महाभोज का शुभ आरंभ होगा। प्रकार के व्यंजन बने हैं? सब कुछ तैयार है ना? मुझे बहुत भूख लगी है। भोजन पर्याप्त मात्रा में है ना? कहीं समाप्त ना हो जाए। ये कुबेर का महाभोज है और मैंने आपको वचन दिया है कि जब तक आपकी शुदा मिट नहीं जाए मैं आपको खिलाता रहूंगा। आप आसन तो ग्रहण कीजिए। पर्याप्त है कि नहीं? आरंभ कीजिए। बड़ी नटखट है ये शिव जी के लाल। हाँ, बड़ी नटखट है ये शिव जी के लाल। करे चतुराई से सबको बेहाल। हाँ, करे चतुराई से सबको बेहाल। चंचलता के धनी है चुन के इनका भाल। झूम झूम
मंगवाता हूँ। आप चिंता ना करें, मैं और भोजन मंगवाता हूँ। जाओ 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 जाओ। क्यों नहीं आ रहा है? हे गणेश, सब भोजन समाप्त हो चुका है। अन्न, वनस्पति, फल, मिष्ठान, सब कुछ। खाद्य भंडार रिक्त हो चुका है। क्या आपकी शुदा अब तक शांत नहीं हुई? कुबेर! वचन देकर मेरा अपमान कर रहे हैं आप क्या चाहते हैं कि मैं भूखा कैलाश लौट जाऊं? क्या सोचेंगे मेरे माता पिता? क्या सोचेगा ये संसार? कि धराधक्ष कुबेर के महाभोज में पर्याप्त भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो सकती। क्षमा कीजिए गणेश जी, थोड़ा धैर्य रखिए। मेरे सेवक अभी बाहर से सभी सामग्री क्रय करके ले आएंगे। उसके पश्चात आपके लिए और भोजन बनाया जाएगा। नहीं, जब मुझे भूख लगती है तो मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता हूँ। और यदि भोजन न मिले तो मुझे जो भी दिखता है मैं वो सब खा जाता हूँ। कोई रोकिए उन्हें, समझाइए, उन्हें समझाइए। मेरा सारा धन खा जाएंगे। खा जाएंगे नहीं, खा गए। कुबेर मेरा आह्वान कर रहा है, हमें शीघ्र ही वहां जाना होगा। किंतु वो आह्वान तो केवल आपका कर रहा है स्वामी। फिर हमें आपके साथ क्यों चलना चाहिए? हमारी क्या आवश्यकता है? सबसे अधिक आवश्यकता तो तुम्हारी ही है पार्वती। कुबेर को और हमारे पुत्र गणेश को मुझे भूख लगी है, खाने के लिए और क्या शेष है? अब
कुछ भी शेष नहीं रहा। क्यों? ये है ना, इसी से तो आप संसार को चलाते हैं ना, तो क्यों ना मैं इसी को ही खा जाऊं। आपको ही मेरा आहार बनना होगा। नहीं नहीं, ऐसा ना करें। तुमने मेरी शुदा शान नहीं की है, इसलिए अब मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। मेरी रक्षा कीजिए महादेव, महादेव, महादेव। महादेव मुझे बचाइए, महादेव, महादेव, मेरी रक्षा कीजिए महादेव, महादेव, महादेव। गणेश, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। कुबेर, तुमने तो गणेश की शुदा को मिटाने का वचन दिया था, तो वचन निभाने में प्राण का क्या महत्व? मैंने वचन अवश्य दिया था, किंतु मैं नहीं जानता था कि गणेश की शुदा का अंत ही नहीं है। ये केवल गणेश की शुदा नहीं है, ये तो समस्त संसार के प्राणियों की शुदा है। जो गणेश में जागृत हुई, ये वो प्राणी जिनकी शुदा को तुम अपने धन से मिटा सकते थे, किंतु तुमने कभी ऐसा नहीं किया। और आज समस्त संसार में फैला असंतोष तुम्हें निगलने हेतु आतुर है। प्रभु मुझे अपनी भूल का बोध हो गया है। मैंने जान लिया है कि धन संचय की भूख कभी समाप्त नहीं हो सकती, और मैं अपनी भूल सुधारने के लिए तैयार हूं। प्रभु मुझे एक अवसर प्रदान कीजिए, प्रभु। कुबेर, हमारे समक्ष प्रकृति सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि प्रकृति वायु, जल, वृक्षों के फल, पुष्प, इन सबको केवल अपने लिए ही संचित करने लगे, तो समस्त संसार का क्या होगा? किंतु प्रकृति कभी ऐसा नहीं करती। जीवित रहने के लिए जो कुछ भी अनिवार्य है, वो सबको समान रूप से प्रदान करती है। उसी प्रकार धन भी है। धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अनिवार्य है,
किंतु धन में स्थायित्व कहां? स्थायित्व है तो कर्मों में, जिन कर्मों को हम धन के माध्यम से कर सकते हैं। इस संसार में जिन व्यक्तियों को आवश्यकता से अतिरिक्त धन प्राप्त है, उन्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। संसार से असमानता को मिटाकर समानता को स्थापित करने का दायित्व। अपने लोभ को भूलकर उनकी सहायता करना, इनके पास जीवन में ऊपर उठने के लिए साधन नहीं, अवसर नहीं। शिव 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 शिव। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको आंकने में बड़ी भूल की।